हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के टाइम मेरा खाना बन रहा था। ये मेथी आलू की सब्ज़ी बना रही थी मैं। अभी तो सीज़न है, मेथी खूब आ रही है, मेथी पालक खूब आ रहे हैं मार्केट में। तो हमारे यहाँ तो बनता ही है, मतलब आपको पता ही है। ग्रीन वेजीज़ तो मैं खूब ही बनाती हूँ, मतलब वीक में 4-5 बार तो ग्रीन वेजीज़ हो ही जाती हैं। कभी मटर तो कभी मेथी तो कभी पालक। खाना भी चाहिए, सीज़नल सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। और अभी भी यहाँ पर ग्रेप्स आने स्टार्ट हो गए हैं गुजरात में, तो आजकल रोज़ ग्रेप्स भी घर में आ रहे हैं और सब लोग खा रहे हैं। और सीजनल फ्रूट खाने ही चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। और बाकी तो कुछ नहीं, बस सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पे वेदर थोड़ा सा गरम गरम सा हो चुका है, धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे साउथ गुजरात में ज़रा गर्मियाँ जल्दी आ जाती हैं। नॉर्थ में तो अभी थोड़ी ठंड है। जैसे कि मम्मी से फ़ोन पे बातचीत होती है तो वो बताती हैं भाई काफ़ी सारी ठंड पड़ रही है। और ये शिवरात्रि के दिन का व्लॉग है। हम लोगों ने तो व्रत किया नहीं था, क्योंकि हमसे होता नहीं है, मुझसे और विवेक से ना बहुत व्रत नहीं होता। हाँ, कोई मजबूरी हो बिल्कुल ही तो ही, बाकी हम पूजा करके खाना खा लेते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। हाय गाइस, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज महाशिवरात्रि है, तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को शिवरात्रि के दिन की। और भगवान शंकर की हम सब पे कृपा रहे, आप पे भी और हम पे भी। अभी शाम हो रही है, ये 5-5:30 बजे का टाइम है। धूप निकली हुई खूब ज़ोरों से, यहाँ पे गर्मी होने लगी है। यहाँ पे कोई विंटर्स जैसा रह नहीं गया है हमारे साउथ गुजरात में। और बस सुबह से तो काम जो होते हैं, हाइक हाउस वाइफ कभी फ्री नहीं होती, आपको भी पता है। तो अभी जस्ट थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो मंदिर जाके आते हैं। ये सुबह में कह रहे थे, लेकिन ये खुद भी बिजी हो गए, इनके ऑर्डर्स वगैरह चल रहे हैं ना। तो कभी किसी क्लाइंट की मीट, कभी किसी क्लाइंट को कुछ फोटो सिलेक्शन देना है, ये देना है, एल्बम देना है, ये करना है, एडिटर के पास, इनके चक्कर लगते ही रहते हैं। अब जाके ये भी फ्री हुए, मैं भी फ्री हुई, दोनों बच्चे भी ट्यूशन में हैं, अभी आए नहीं हैं। तो हम लोग सोच रहे फटाफट मंदिर जाएं। या तो चाय पी के जाएंगे बाद में मंदिर, बच्चों को लेके देखते हैं, विवेक से पूछती हूँ, भी आगे बैठे हुए हैं। या तो फिर अभी हम मंदिर जाएंगे, आने के बाद चाय पियेंगे। आज मैंने बहुत दिन बाद ये कुर्ती पहनी है, देखो गाइस। ये कुर्ती आपको याद होगी, मेरी मीशो की बाय है और बहुत टाइम से नहीं पहनी थी, ये कबर्ड में पड़ी हुई थी। मैं अब से सोच रही हूँ रोज़ नए नए कपड़े पहनूँ। आपको भी व्लॉग में कुछ नया नया लगेगा, क्योंकि रोज़ एक ही कपड़े मेरे रिपीट होते हैं। तो अब मैं नए नए कपड़े पहना करूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। देखो धूप देख लो आप, यहाँ पे धूप देख रहे हो आप, कितनी तेज़ धूप है, देखो दिख रही है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। विवेक आगे बैठे हुए हैं। चलो पहले या तो चाय बनाते हैं या मंदिर चलते हैं। आप बताओ आप लोगों की शिवरात्रि कैसी रही, क्योंकि ये तो शिवरात्रि के बाद व्लॉग जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, मेरी चूड़ियाँ वगैरह हैं, मेरी मराठी नथ रखी हुई है। और कितना भी साफ़ रख लो, बच्चे 8-10 दिन में तो गंदा कर ही देते हैं। ये रूम बच्चों का ही रूम है वैसे तो, पिंक वाला, इसमें ये लोग बैठ के पढ़ते हैं। देखो मैं आपको भी सीन दिखाती हूँ, क्या छोड़ के गए लोग ट्यूशन जाने से पहले, कुछ ऐसा कर गए। देख रहे हो आप, बुक्स ही बुक्स, यहाँ कॉर्नर में भी बुक्स लगा रखी हैं इन्होंने अपनी, जो इनको एकदम हैंडी चाहिए होती है ना लेके पढ़ने वाली वो। और यहाँ बेड पे भी बुक्स ही बुक्स हैं। पढ़ते पढ़ते दोनों गए हैं, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। प्रिशा की डेट आ चुकी है बोर्ड एग्जाम्स की। मैं अभी आपको बता नहीं रही हूँ, शो नहीं कर रही हूँ सेफ्टी पर्पज़ से, बट उसकी डेट आ चुकी है। और अभी का भी अब बस 1 आध दिन में आ ही जाएगा। कब से उसके एग्ज़ाम्स, आई थिंक उसके तो मार्च में होंगे। प्रिशा के एग्ज़ाम फिनिश होंगे बोर्ड के उसके बाद। बट पढ़ाई जोरों शोरों से दोनों की चल रही है, दोनों अभी आजकल पूरा पढ़ाई पे ही फोकस कर रहे हैं। हाय एवरीबॉडी, सबको हमारी तरफ से, यानी कि रुचि घाक एंड फैमिली की तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। और अभी शाम के बजे हैं 5, सवा 5, 5:30 से ऊपर हो गए थोड़े से, बहुत सॉरी। अभी हम लोग दोनों मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमें टाइम नहीं मिला था, थोड़ा मैं काम में बिजी था, बच्चों के साथ हम लोग बिजी थे। मैं आज सब्जी लेने गया था, मैं एडिटर के पास गया। फिर एक अर्जेंट एल्बम देना है, क्योंकि 2 मार्च को एक पार्टी जा रही है अमेरिका, उनको एल्बम देना है, तो फटाफट काम करवाना था। तो सब इसमें बिजी थे। अभी हम लोग जा रहे दोनों, फिर आके हम लोग दोनों चाय पियेंगे एज यूजुअल। शाम को हमेशा हम दोनों साथ में चाय पीते हैं। जब भी मैं ऑर्डर पे बाहर होता हूँ तो अब इस टाइम को बहुत मिस करता हूँ। जनरली 5:30 को 6 तक कर देंगे, कि उस टाइम पे हम दोनों साथ में चाय पीते हैं, मैं और मेरी बीवी जी। तो इस टाइम को मैं काफ़ी मिस करता हूँ। तो अभी 2-3 दिन में घर पे हूँ, फिर से मेरा 22, 23, 24 मेरा फिर से ऑर्डर स्टार्ट होने वाला है। फिर मार्च में थोड़ा आराम है, क्योंकि विंटर आते हैं और सभी की जो स्कैल्प होती है सिर की, वो ड्राई इची हो जाती है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द विंटर्स, बिकॉज विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है स्किन में। और हम लोग तरह तरह के DIYs करते हैं, जैसे कि लेमन जूस, जिंजर जूस, ये सब अप्लाई करते हैं। इतना मुश्किल हो जाता है ये सारे DIYs करना। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो होते हैं वो हमें लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने पड़ते हैं, बट एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो होते हैं ना, वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा रफ और डल कर देते हैं। सो अब मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आई हूँ,
डैंड्रफ फ्री नेचुरली। जी हाँ, ममाअर्थ ने लॉन्च किया है ये वाला शैम्पू। ये है ममाअर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इसके अंदर है लेमन और जिंजर फॉर इची एंड फ्लेकी स्कैल्प। मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, फॉर ऑल हेयर टाइप्स को सूट करेगा ये। ममाअर्थ मेरा फेवरेट ब्रांड है बिकॉज ऑल ममाअर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल। एंड साथों साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ पे अवेलेबल है। सो ये अवेलेबल है ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे भी। जी हाँ, ऐप पे भी अवेलेबल है, प्लस Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पे भी अवेलेबल है। अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाओगे YouTuber2023 तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, लेकिन आपको खरीदना पड़ेगा कहाँ से? ममाअर्थ की वेबसाइट से या फिर इनकी ऐप से। कूपन दोनों ही जगह पे एप्लीकेबल होगा। सो ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज ममाअर्थ जो है वो एक इंडियन ब्रांड है, यानी प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है ये कह सकते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया शैम्पू है। सो गाइज, ये है ममाअर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसके अंदर लेमन है और जिंजर है। लेमन क्या करेगा? इट हेल्प्स कीप डैंड्रफ एंड फ्लेक्स अवे। जिंजर करता है कि it soothes a dry and itchy scalp, reduce dandruff, gently cleanses, soothes itchy scalp, made safe certified है। So this shampoo is made with lemon, which is very powerful and her go-to ingredient to cure dandruff, and also gives a soothing feeling to the itchy scalp. Ginger in the shampoo has antibacterial properties which maintains scalp health. It's effective and reduces dandruff up to 100% and is absolutely hassle-free. Not only this, it's made safe certified and toxin free. I do not have to worry about dandruff anymore because I can use this natural solution regularly to help with dandruff, making my hair soft and shiny as well as dandruff free. चलिए इसका टेक्सचर अब आपको दिखा देती हूँ। टेक्सचर काफ़ी स्मूथ और फाइन है, बहुत ही अच्छा है। और इसको सिंपली, इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही लेमनी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। तो आपको आपके वेट हेयर पे लगा लेना है, जेंटली मसाज कर लेना है स्कैल्प एंड हेयर पे, रिंस थोरोली एंड फॉलो इट अप विद द लेमन कंडीशनर। एक और बहुत अच्छी चीज़ बता देती हूँ, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू द ट्री दैट दे प्लांट। द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर एंड द स्पेसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। ममाअर्थ हैज़ लॉन्च इट्स ऑफिशियल ऐप। यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको इनकेस अच्छा लग रहा है, बाय करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रही हूँ, वहाँ से आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए, और विवेक भी आजकल तो इतना कम घर पे रहता है ना, फिर जिस दिन ये होते हैं तो शाम को कहीं भी तो निकलने का मन करता है। तो आज तो वैसे भी शिवरात्रि का व्लॉग थोड़ा 5 दिन लेट हो गया। ये लोटा मैं घर से लेके जा रही हूँ, इसमें पानी, और पानी के अंदर थोड़ा सा शहद डाला हुआ है विवेक जी ने, और दूध की थैली हम लोग लेने वाले हैं बाहर से। तो बस मंदिर निकल गए थे शाम के टाइम। अच्छा लगता है घूमना थोड़ा कार में, और हस्बैंड के साथ थोड़ा मज़ा आता है। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है वो मंदिर। आज के दिन काफ़ी भीड़ भी थी मंदिरों में, बहुत, मतलब वैसे शंकर भगवान के जो मंदिर है ना पर्टिकुलर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये शंकर भगवान का ही मंदिर है जहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए थे। लाइन लगी थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और शिवरात्रि को गए 4-5 दिन हो चुके हैं, सॉरी 2 दिन लेट आया, 3 दिन बाद आता है मेरा व्लॉग, तो 2 दिन लेट आया। गणपति बप्पा की जय हो। यहाँ पे दर्शन कर लीजिए आप लोग। और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमें अंदर जाने का थोड़ा सा मौका मिला, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी सारे लेडीज़ थे जो बैठ के पूजा कर रहे थे, तो हमने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। हम लोगों ने पीछे से ही हाथ आगे बढ़ा के, हम दोनों ने, मतलब विवेक ने जल चढ़ाया और मैंने उनके हाथ पे हाथ लगाया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसीलिए, और फिर हमने जल चढ़ा दिया था, दूध चढ़ा दिया था, बेलपत्र वगैरह चढ़ाया था, और महादेव जी को प्रणाम किया था। सो शिवरात्रि के दिन काफ़ी अच्छा सा दिन हमारा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा डे गया था। और मंदिर को सजाया हुआ था क्योंकि यहाँ साईं बाबा का भी टेम्पल है साथ में, तो पूरा मंदिर सजा रखा था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर सजाया था। और जब हम घर पे लौटे तो रात सी हो चुकी थी। और ये हमारे प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे से जो बच्चे जिनको हम रोज़ खाना खिलाते हैं, सारे आ जाते हैं, पता है, हमें देख के सारे आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाइस। और घर आने के बाद डायरेक्टली मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि काफ़ी सारा काम बाकी था, थोड़ा बहुत खाने में भी कुछ चीज़ें बनानी थी, फटाफट सब काम में मैं लग गई थी। और ये बर्तन भी थोड़े से धोने थे, वैसे तो भाभी धोती हैं, लेकिन क्या होता है ना, कई बार ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर थोड़े बहुत मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ही सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेरी किचन वगैरह थोड़ी सी क्लीन कर दूंगी। किचन थोड़ी सी गंदी हो रही है, कई बार है ना, दोपहर शाम की चाय के बाद या शाम को ना ऐसा वक्त नहीं मिल पाता कि किचन साफ़ हो जाए। लंच के बाद ठीक से नहीं होती, मतलब क्या होता है, भाभी तो उससे पहले ही चले जाते हैं, मतलब हमारा कई बार लंच
खाया नहीं होता हमने, बना होता है उससे पहले वो निकल जाते हैं खाने से पहले, तो थोड़ा बहुत गंदा गंदा सा हो ही जाता है शाम तक। तो एक कपड़ा पहले गैस पे और सब चीज़ों पे लगा लूँगी। सब्ज़ी थोड़ी सी दोपहर की 2 सब्जियां थी, एक मेथी आलू था, एक आलू मटर था, ये सब था, तो थोड़ा गर्म भी कर लूँगी और कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करूँगी, दाल वगैरह। कुकर धो लूँ पहले, थोड़े से बर्तन भी मैंने सोचा चलो कुकर धो रही हूँ तो बर्तन भी धो डालूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। फिर रात के डिनर के भी हो जाएंगे, फिर एक साथ बहुत ही सारे हो जाते हैं भाभी के लिए। आजकल उसको भी कमर वमर में दर्द चल रहा है भाभी को भी, तो फिर थोड़ा सा उन पे लोड कम रहे उतना अच्छा है। और मैंने परसों तरसों एक व्लॉग शेयर किया था रुचि ब्यूटी एंड होम व्लॉग्स, यानी मेरे सेकंड चैनल पे, जिसमें मेरी इंस्टाग्राम इनकम के बारे में डिस्कस किया था। तो उस पर एक कमेंट आया, निशा माधवन, एम माधवन या समथिंग नाम है, नहीं निशा माधवन नाम है। वो बोल रही हैं वो मुझसे 2018 से कनेक्टेड हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं चाहती हूँ कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप बताएं कि आपने कौन से एज पे आपका यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया, क्यों आप इंस्पायर हुए, कितने सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, तो वो जर्नी आप बताइए। एंड थैंक यू सो मच निशा माधवन, आपने मुझे इंस्पायर किया है मेरी यूट्यूब जर्नी आप सबको बताने के लिए, तो मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। सो मैंने कुकर धो दिया और यहाँ पे ना आज ये मेरी एक साड़ी, जो कि मुझे काफ़ी दिनों से यार मिल नहीं रही थी, मैं कहीं रख के भूल गई थी, क्योंकि ये साड़ी मुझे इसलिए याद आ रही थी। ये साड़ी में जो मैंने शॉर्ट्स और रील बनाए हैं ना, ये मेरे ज़्यादा करके मिलियंस पे व्यूज़ गए हैं, मतलब वायरल हुए हैं इस साड़ी के रील। आपको भी शायद याद हो, मैंने 3-4 दिन पहले एक शॉर्ट एज अ शॉर्ट चैनल पे रखा था। मतलब बहुत ही इस साड़ी के जो रील्स हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ पे और मिलियंस पे गए हैं। और जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं ना कि आपके जो रील्स होते हैं उस पर तो चीप कमेंट होते हैं, ये होता है वो होता है, मैं आपको ये बता दूँ कि ना तो हमारे हाथ में कि हमें कौन फॉलो करेगा, है ना, जैसे कि यूट्यूब पे हाथ में नहीं होता कि कौन सब्सक्राइब करेगा, और ना ही हमारे हाथ में ये होता कि कौन क्या कमेंट करेगा। अब मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं 60-70 कमेंट सारे पढूं, लेकिन जो भी मेरी नज़र में कोई ऐसा फालतू कमेंट आ जाता है ना गाइज़, मैं उसे फटाफट से इंसान को ब्लॉक कर देती हूँ। तो प्लीज़ उन चीज़ों के लिए मुझे ट्रोल ना किया जाए जिन चीज़ों में मेरे हाथ में नहीं है। ब्लाउज़ पीस बहुत अच्छा था इस साड़ी का, आपने देखा। और मीनवाइल विवेक आ गए थे किचन में, मैंने कुकर वगैरह धो के रखा ना, तो ये थोड़ी सी दाल रख रहे थे। दाल चावल रखना इनको आ गया है यार, सीरियसली, मतलब आजकल ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बहुत गुड हस्बैंड हो गए हैं, सच में बहुत गुड हस्बैंड हो गए हैं। और आजकल वैसे मैंने देखा, मतलब जो एक टाइम था ना वो जब हस्बैंड सपोर्ट नहीं किया करते थे, वो टाइम से बिल्कुल अपोजिट टाइम ये हो चुका है। आजकल के हस्बैंड्स बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, नॉट इवन माय हस्बैंड, मैंने बहुत से हस्बैंड्स को देखा है काफ़ी हेल्प करते हैं चीज़ों में। और यहाँ प्रिशा भी किचन में आ गई थी, हम लोग बस ऐसे ही मस्ती काट रहे थे, मस्ती करते करते काम कर रहे थे, और बस प्रिशा भी अपने इसमें थी, थोड़ा सा आजकल पढ़ाई में बिजी रहती है ना, तो जब भी उठ के रूम से आती है तो मस्ती सी कर लेती है। और इसको ना ग्रेप्स बहुत पसंद है, मैंने बोला ग्रेप यहाँ पे सीज़न आ गया है, तो ये लेके आए थे, तो मैं इसे मांग रही हूँ, बंदी मुझे दे नहीं रही थी। फाइनली मैं किचन यहाँ पे आ गई थी, बेडरूम में कुछ कपड़े तह लगा के भाभी रख के गई थी, और ये ब्लाउज़ पीस फाइनली मैंने इसमें से निकाल लिया है। ये ना इसका सुंदर है, बहुत जरी वाला है, इसको ना मैं बहुत अलग स्टाइल में सिलवाऊंगी, जब सिल जाएगा आपको दिखाऊंगी। तो ये साड़ी मुझे ना वापस से ये पहन के मुझे रील बनाने का मन है, मैं बनाऊंगी शॉर्ट्स वगैरह, तब मैं वापस से आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सस्ती सी साड़ी है, मैंने आई थिंक कहाँ से ली थी, फ्लिपकार्ट से ली थी, एंड उस कॉस्टिंग आई थिंक 850 रुपीज़। लेकिन आप देखना इसके रील बहुत आगे गए हैं। और देखिए मुझे ना जो लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, जैसे आज मैं एक सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो हम लोग को है ना थोड़ा सा वो बनना पड़ता है, मतलब क्या बोलें, मतलब लोग कुछ भी बोलते हैं हमें ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि ध्यान देंगे ना तो हम हमारा काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, हमारे टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई थी, और ये मेरा पूरा इवनिंग रूटीन है, हस्बैंड बच्ची के साथ मस्ती करते हुए हमने क्या किया था। और मैं शाम के टाइम ये लोबान करती हूँ पूरे घर में, तो शाम का वक्त है तो ऑब्वियसली मेरे घर में पूजा पाठ होता है। सुबह में विवेक करते हैं प्रॉपर, और शाम की टाइम की जिम्मेदारी मेरी है। शाम को मैं पूरे घर में ऐसे धुआं करती हूँ, पॉजिटिविटी फील होती है घर के अंदर। आप भी ट्राई करना, घर में कपूर जलाना या कपूर का धुआं करना, लोबान करना, धूप करना, बहुत अच्छा फील होगा आपको। और यहाँ पे हम दोनों की मस्ती चल रही थी। अब आप सोचोगे क्यों चल रही थी, तो ये कुछ आई थिंक मुझे ना इसने ठंडे हाथ लगाए थे आइस वाले, तो मैं भी फ्रिज के अंदर अपने हाथ ठंडे करके आई थी। बहुत बहुत मस्ती चल रही थी, और ये मस्ती पहली बार अपने कैमरा पे, फर्स्ट टाइम कैमरा पे मैं ये शो कर रही हूँ। आज से पहले कभी नहीं किया, बट हम माँ बेटी में ऐसी मस्ती अक्सर चलती है जो कभी कैप्चर नहीं हुई है। सो फर्स्ट टाइम दिस इज़ कैप्चर्ड इन कैमरा, और ये कोई आपको दिखाने के लिए नहीं है, ये रियल हमारी मस्ती चल रही थी, कैमरा ऑन था और मस्ती चल रही थी। चलिए व्लॉग को लाइक कर देना, मिलते हैं कल के व्लॉग में। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय गाइज, एंजॉय।